जब कभी कपड़े पर लगी हल्दी के दाग को सोप से साफ करते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। और जब हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम एंटासिड लेते हैं। और बेकिंग सोडा से केक फ्लफी कैसे बन जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान अकेडमी। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 2 जो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो स्वाद में सॉर या खट्टे होते हैं, जैसे लेमन जूस, विनेगर। और बेसिस वो होती है जो स्वाद में बिटर होती है, जैसे सोप, टूथपेस्ट और बेकिंग सोडा। पर हर बार एसिड और बेस को पता करने के लिए उसे टेस्ट तो नहीं कर सकते, इसलिए साइंस ने दिए हैं इंडिकेटर्स, जैसे लिटमस पेपर, टर्मरिक या मिथाइल ऑरेंज। एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है और बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। इसको याद रखने का आसान तरीका है कि एसिड खतरनाक होते हैं, इसलिए ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। और बेस बी से स्टार्ट होता है और ब्लू भी बी से स्टार्ट होता है, तो बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। जैसे एसिड ब्लू लिटमस को रेड बना देता है, वैसे ही आपका एक सब्सक्राइब हमारे कंटेंट को और पावरफुल बना देता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, हिट सब्सक्राइब। टर्मरिक या हल्दी बेस के कांटेक्ट में आते ही रेडिश ब्राउन हो जाता है। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे अनियन या वेनिला, जिसे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, जिससे एसिड या बेस की पहचान स्मेल से होती है। अब देखेंगे, जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे जिंक को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो बबल्स बनते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगर निकलती हुई गैस के ऊपर कैंडल या माचिस की तीली ले जाते हैं तो पफ की साउंड आती है। जब एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। फायर एक्सटिंग्विशर भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और बनता है सॉल्ट और वाटर। ये रिएक्शन डेली लाइफ में होती है, जैसे जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम एंटासिड खाते हैं। एंटासिड एक बेस होता है जो पेट में बने एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। जब मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, इसलिए हम देखते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जब बेस से रिएक्ट करते हैं तो भी सॉल्ट और वाटर बनता है। इससे ये प्रूफ होता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। पीएच स्केल। पीएच एक स्केल के जैसा है जिसमें हम सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी मेजर करते हैं। जितना ज़्यादा H+ आयन उतना एसिडिक सॉल्यूशन। 7 न्यूट्रल होता है। 7 से जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे ही एसिडिटी बढ़ती जाती है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड 0 और 1 पर होगा और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस 14 पर होगा। जैसे लेमन जूस का pH 2 to 3 होता है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH 13 के अराउंड होता है।